देखा है। बोकाड़ा के नवाही गांव चक सिद्दीक अड्डा पूर में दरबार बाबा तुरक मुराद के करीब वाक़े एक कब्रिस्तान में उस रात कुछ जरूरत से ज्यादा ही सन्नाटा था। हर तरफ फू का आलम, मुकम्मल खामोशी, यहाँ तक कि किसी झाड़ी या दरख्त पर कोई झींगर या कीड़ा मकोड़ा भी हरकत करता तो उसकी आवाज सन्नाटे को मजीद भयानक बना देती थी। उस रात आसमान पर बदली छाई हुई थी, लेकिन वक्फे वक्फे से बादल छटते तो कब्रिस्तान में कुछ रोशनी फैल जाती। ऐसे ही एक लम्हे में दूर कब्रों के दरमियान कुछ साए हरकत करते नजर आए। रात की तारीकी में एक कब्र खोदी जा रही थी और कब्रों से थोड़ी दूर एक बड़ी सी गाड़ी चमकती नजर आ रही थी। कब्रिस्तानों में इस किस्म के मनाजिर मामूल के मुताबिक होते हैं, लेकिन उस दिन कोई गैर मामूली बात होने जा रही थी। 2-3 अफराद मुसलसल एक कब्र को खोदे जा रहे थे। नर्म जमीन पर कुदाल से खुदाई की जा रही थी। कब्रिस्तान के साथ ही घरों में लोग आराम कर रहे थे, लेकिन उस रात इलाके के 2 रिहायशी खिलाफ मामूल आधी रात को जाग उठे और उनकी नजर कब्रिस्तान के उस हिस्से पर पड़ गई जहां कब्रें खोदी जा रही थी। दरअसल ये देहाती कई रोज से हैरानी के आलम में थे, क्योंकि उन्होंने कई बार कुछ अजनबी लोगों को इस कब्रिस्तान में कुछ तलाश करते देखा था। शायद वो अपने आबा और अजदाद की कब्रें तलाश कर रहे थे, लेकिन देहातियों की समझ में ये बात नहीं आ रही थी। इसीलिए उस रात जब उन्होंने कुछ अजनबी लोगों को कब्रिस्तान में देखा तो उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने कुछ और देहातियों को भी खामोशी से जमा कर दिया, जो छुपकर सारा मंजर देखते रहे। कब्रें खोदने वालों की तादाद 5 से 6 थी और वो मुसलसल कई कब्रें खोद चुके थे। देहाती कब्रिस्तान से जरा दूर एक मकाम से छुपकर ये अजीबोगरीब मंजर देख रहे थे और जब उन्हें यकीन हो गया कि कब्रिस्तान में मौजूद अजनबी चेहरे किसी खतरनाक काम में मसरूफ थे तो देहातियों ने उन पर हमला कर दिया। देहातियों की तादाद ज्यादा थी और अजनबियों की तादाद कम। अचानक कब्रिस्तान में चीखो पुकार मचने लगी। कुछ देहाती दौड़कर गोरकन के घर की जानिब चले गए, लेकिन वहां ताला पड़ा हुआ था और गोरकन अपने अहले खाना के साथ कहीं गायब हो चुका था। गोरकन के गायब होने से देहातियों का शक यकीन में बदल गया, जिसके बाद देहातियों ने अजनबियों को पकड़ लिया। ये अजनबी कौन थे और रात के सन्नाटे में कब्रें क्यों खोद रहे थे और देहातियों ने उन्हें पकड़कर क्या मालूमात हासिल की, ये जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। तो फिर आज से मैक्स लिक्विड चिकनाई को मात, अब एक कतरे की बात। 1 2 3 हर दिन एक नया दिन, हर दिन की अपनी बात। आया है इंटरनेशनल मंडे, 3 मिनट SMS के साथ। है साथ असरों की दुनिया, हफ्ते के दिन भी साथ। ट्यूसडे का करो SMS, सरप्राइज मिलेगा साथ। हर दिन सुर नया, रोज नए नए अंदाज। 5 कॉस पे लाखों मिले तो बदलेगा साथ। मिलेगी बात से बात, आज उठेगा साथ। जब गोल्ड कॉइंस की बारिश हो तो बदलेगा अंदाज। रोज रोज करो तुम अपनों से खूब मुलाकात। रिचार्ज करो फ्राइडे को, एक्स्ट्रा मिनट्स मिलेंगे साथ। एक मजा नहीं यारो, पूरे साथ के साथ। अब जितनी बात करोगे उतनी बनेगी बात से बात। हाँ, संडे को तुम हो जो फ्री में करो ना बात। जैज ने पूरे हफ्ते कर दी ऑफर्स की बरसात। 7 दिन 7 जबरदस्त ऑफर्स। तफसीलात के लिए 7733 मिलाएं, क्योंकि जैज के साथ करोड़ों पाकिस्तानी बोले मोबाइल जैज अपना है। फ्रेश और जूसी ऑरेंज लेकर सनसिप ने है इसे बनाया। सनसिप का ठंडा ऑरेंज, सनसिप ठंडा ऑरेंज पीकर सभी फ्रेश और हेल्दी रहते। पियो ठंडा इन एवरी सीजन, पियो ठंडा फॉर एनी रीजन। सनसिप ठंडा ऑरेंज पीकर सभी फौरन फ्रेश हो जाते। सनसिप ठंडा ऑरेंज। क्या किसी बैंक का वजूद वाकई किसी अच्छी बात की नुमाइंदगी कर सकता है?
क्या कोई बैंक अपनी तरक्की और अपने ज़मीर में तवाज़ुन कायम रख सकता है? क्योंकि दुनिया की हर नायाब चीज की पैमाइश नहीं हो सकती। अपनाइयत का एहसास लिए हम जहां भी हैं, हमारा मकसद सिर्फ एक है। हम हैं हर फर्द के साथ, तरक्की के साथ, हमेशा का साथ। Here for good. हम साथ हैं तो रोशन ख्याल हैं, हम साथ हैं तो आजाद हैं, हम साथ हैं तो यकजा हैं। हम इंटरनेट की दुनिया में एक आवाज हैं। हम वाई ट्राइब हैं, बनाओ अपनी दुनिया। गार्नियर कलर नेचुरल्स हेयर कलर, सिर्फ इसी में है नेचुरल ऑलिव ऑयल जो कलर के साथ बालों को सेहत भी दे। जब बाल हो सेहतमंद तो कलर हो बेहतर और रहे देर तक। गार्नियर कलर नेचुरल्स के साथ फ्री बोल एंड ब्रश खास आपके लिए। टेक केयर। गार्नियर। मजा पीना, मजा जीना, मजा से है जीना फुल टाइम। मजा को पाना, गुम हो जाना, मजा से है जीना हर टाइम। A product of Popular Group. जी हाँ, अब यूफोन की नई सिम खरीदने पर आपको मिलेगा 1000 मिनट्स तक का टॉक टाइम और 10,000 SMS बिल्कुल मुफ्त। तो अब कहा कैसे भी जाए, बात तो दिल को लगेगी ना। नया नोकिया C101, इसकी लंबी बैटरी लाइफ बस चलती जाए। FM रेडियो नई खबरें सुनाए, ईमेल से अपने हो करीब और कैमरे से महफूज जिंदगी का हर लम्हा। नया नोकिया C101 मेमोरी कार्ड की सहूलत के साथ। नोकिया का भरोसा और वारंटी, फोन एक और खूबियां कई। नोकिया के साथ आगे बढ़ो एहतमाद से। पाउडरिंग कीमत 210 रुपए और ये है एक्सप्रेस पावर कीमत 65 रुपए सस्ता। सफाई में फर्क नहीं तो महंगा पाउडर क्यों खरीदे? एक्सप्रेस पावर दे महंगे पाउडर जैसी धुलाई। तो फिर आज से Next liquid. चिकनाई को मात, अब एक कतरे की बात। देहातियों ने जिन लोगों को पकड़ा था वो लाहौर, रिनाला खुर्द और शेखोपुरा से एक कार में सवार होकर आए थे। देहातियों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये लोग मुर्दा इंसानों की हड्डियां और खोपड़ियां खोद कर निकाल रहे थे। देहातियों ने इन तमाम अफराद को पकड़कर बुरी तरह मारा पीटा। उनकी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से कुछ तस्वीरें, पुराने कागजात और अजीब और गरीब किस्म की तहरीरें बरामद हुई। देहातियों ने इन अफराद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां चुराने वालों का गिरोह था जो काफी अरसे से सरगर्म अमल था। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह काफी अरसे से कब्रिस्तानों से मुर्दों की हड्डियां चुरा रहा था और इन हड्डियों को जादू टोने के अलावा जाली दवाओं में भी इस्तेमाल कर रहा था। गिरोह का सरगना नदीम था जो लाहौर में रहता था। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया तो उन्होंने पुलिस को एक नई कहानी सुना दी। मुल्जिमान का कहना था कि वो कब्रिस्तानों में खजाने की तलाश में आए थे क्योंकि नदीम ने बताया था कि उसने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा था जिसने कब्रिस्तान में खजाने की निशानदही की थी। ये हैं वो मुल्जिमान जो इंसानी आज़ा के कारोबार में मुलव्विस थे। जरा इनके चेहरों को देखिए और जरा इस मुल्जिम को भी देखिए जो ठिठाई से यही कहता रहा कि नदीम ने उसे ख्वाब सुनाया था और वो बुजुर्ग के हुक्म के मुताबिक कब्रिस्तान में आया था। इन्होंने इनको कोई ख्वाब आती है, हाँ जी, इनको कोई ख्वाब आती है, वो कहते हैं कि वो खजाना उधर कोई, तो वो फिर ये इन्होंने हमसे राब्ता किया कि आप आओ हमारे साथ। मुल्जिम शराफत मसीह के बारे में पता चला है कि वो जादू टोने और तावीज गंडे का काम करता था और वो मुर्दों की खोपड़ियों और हड्डियों के जरिए सिफली का माहिर था, जबकि मुल्जिम शराफत मसीह का कहना था कि तावीज गंडे का मकसद लोगों की मदद करना था। वो तो तवीज गंडा करता हूँ मैं, वो तो तवीज गंडा करता हूँ, लेकिन वो बेसहारा बच्चियों की मैं मदद करता हूँ जिनके ससुराल वाले तंग करते हों या इधर उधर वो तंग करते हों, तो मैं उनकी मदद करता हूँ। शराफत मसीह के बारे में पुलिस ने यह इंकशाफ भी किया कि वो 40 बरस से इस मकरूह धंधे में शरीक था। यह है वो तमाम मुल्जिमान जो अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।
ایسا لگتا ہے کہ ملزمان نے واردات سے پہلے اچھی طرح منصوبہ بندی کر لی تھی اور پکڑے جانے کی صورت میں ایک ہی بیان دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تمام ملزمان ایک ہی بات کہتے رہے کہ وہ قبرستان میں بزرگ کی ہدایت کے مطابق خزانے کی تلاش میں آئے تھے۔ شبیر نے جب ملزمان سے ملاقات کی تو انہوں نے ایک ہی موقف اپنائے رکھا۔ یہ ہے وہ سامان جو ملزمان کی گاڑی سے برآمد ہوا۔ ان تحریروں کو دیکھیے جو ہندی زبان میں انتہائی پوشیدہ کاغذوں پر تحریر کی گئی ہے۔ شاید یہ کسی جادو کرنے کا کوئی منتر جنتر ہے۔ اور ان تصویروں کو بھی دیکھیے جو اس ردی کے ساتھ برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس نے ملزمان کو تحویل میں لینے کے بعد تمام سامان اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ ہے تفتیشی افسر، ذرا ان کا بیان بھی سن لیجیے۔ ان سے پوچھ گچھ کی تو یہ جو کرسچین اشرافت بسی، اس نے بولا کہ ہم جو ہے نا ادھر وہ ندیم نامی آدمی ہے، اس نے ہمیں خبر دی کہ مجھے 3-4 بار وہ خواب آیا کہ ادھر سونا ہے۔ اس کے ساتھ یہ انور بھی تھا اور دوسرے بھی تھے، یہ 5-6 آدمی۔ یہ کیا واقعہ تھا اور اس رات کیا ہو رہا تھا، ذرا محمد آصف سے تفصیلات جانتے ہیں۔ 60-90 بندہ تھا، وہ آ کے نا ادھر سے گھیرا ڈال لیا ان کو۔ جب گھیرا ڈال لیا تو ایک آدمی کو بھیجا کہ دیکھو بھی کیا کرتا ہے۔ وہ ادھر یہاں پہ وہ چھپ کر بیٹھ گئے، اس نے دیکھا کہ کھدائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس صاحب نے یکدم اچانک سب آ گئے، ان کو پکڑ لیا۔ شبیر کا کہنا ہے کہ انسانی عقل بعض اوقات اسے انتہائی پستی میں لے جاتی ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایسے کام پر آمادہ ہو جاتا ہے جس سے انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ شبیر کا کہنا ہے کہ پولیس اس معاملے کی مزید تحقیقات کرے اور انسانی اعضاء کا کاروبار کرنے والوں اور ان کے نیٹ ورک کا خاتمہ کرے تاکہ انسانیت کی مزید توہین نہ ہو سکے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر نے 9 دیروں میں پولیس کو ایک بدنام زمانہ ڈاکو کی تلاش میں سرگرداں دیکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کارروائی کو۔ نوڈیروں کے نواحی گاؤں ابراہیم جی وانڈ میں برسوں سے پرسکون آب و ہوا میں زندگی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ چاروں طرف ہریالی تھی،